बड़ा धीरे 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 हैं। पता नहीं, आज तो ठीक है भाई, वही मशीन है। माइक्रोसॉफ्ट का कोई भरोसा नहीं है, कभी ठीक चल। किसी ने मेरे को बोला है, अच्छा यू डोंट लाइक माइक्रोसॉफ्ट? कहते योर प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहा था, उसमें लाइनेक्स के बारे में लिख रहा था। कहता आपका प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है ठीक है, मेरे को शर्म आ गई। मैं बोला अगली बार ओपन टू करूँगा इसमें। तो कल हमने देखा था कुछ सैंड बेल्ट और एनसी वगैरह में भी चेंज किया था दिव्या, इसमें बैठे थे तुम, कुछ किया था क्या इसमें? हाँ नहीं किया ना कुछ है, पहुँचे ही नहीं, डीएनएस में लड़क गया। ये तो हो जाता है इसका कुछ सैंड बेल्ट और एनसी है ना। तो इसमें हम क्या किए थे, ये हम लाइनें लगाए थे, इसको डिफाइन कर सकते हो। हाँ लाइनें डिफाइन कर दो। इसको क्या किया हमने, स्मार्ट होस्ट है जो हमारा प्राइमरी सर्वर होता है, प्राइमरी सर्वर है। स्मार्ट होस्ट प्राइमरी सर्वर है, मेल को हमने प्राइमरी सर्वर से डाउनलोड भेजने के लिए यहाँ पे SMTP है। कौन सी मेल जाएंगी? सारे मेल। मेलर कितने तरह का होता है? मेलर से 3 है। किस टाइप का? सर नहीं बोलो 3 तरह का, वो बताया ना, बताओ क्या क्या है। सर एक तो फॉरवर्डर्स, हाँ वो तो इनबॉक्स वो था, मोबाइल वाले तो बताया ही नहीं पहले से। सब पता है, वो तो मेल बॉक्स थे 3 तरीके से। मेलर कितने तरह का होता है? जो भेजते हैं SMTP मेलर, जो मेल आपस में भेजते हैं ना, मेलर कितने तरह का होता है? SMTP और सर एक लोकल यूजर होता है, एक लोकल था, लोकल करता है, एक रिमोट होता है। SMTP और लोकल दो होता है। एक लोकल मेलर होता है, SMTP मेलर होता है। लोकल मेलर लोकल मेलों को हैंडल करते रहता है। जब हमारे डोमेन का कोई मेल नहीं है, जैसे लोकल होस्ट नेम में हमने कोई नाम लिख दिया अगर, तो @ वो आएगा तो लोकल हो गए सारे, ठीक है ना। उसके अलावा जो भी मेल हो सब रिमोट मेल है, वो उन मेलों को हैंडल करेगा SMTP मेलर, और लोकल मेलर को लोकल हैंडल करेगा। ये मेलर लिखा होता है सबसे लास्ट में, देखो यहाँ पे लिखा होता है मेलर। प्रॉकमेल भी होता है एक मेलर ना, SMTP मेलर प्रॉकमेल मेलर जो होता है वो लोकल मेलर को टेक ओवर कर लेता है। प्रॉकमेल क्या होता है, मेल फिल्टरिंग यूटिलिटी होती है। जैसे ग्रैब कमांड से हम फिल्टर करते हैं ना, ऐसे ही उस मेल के अंदर से क्या हटाना है क्या डालना है ना, वो प्रॉकमेल हैंडल करता है। मेल फिल्ट्रेशन जो है वो प्रॉकमेल करती है, ठीक है। तो लोकल मेलर के लिए स्मार्ट होस्ट में नहीं जाएगा, ठीक है, क्लियर है। स्मार्ट होस्ट में कौन जाएगा? जिसको ग्लोबल सर्वर में जाना होगा वो जाएगा ना। तो कौन भेजेगा? जो आउटगोइंग मेल्स होगा हो जाएगा, जो बाहर वाली मेल्स होगा हो जाएगा स्मार्ट होस्ट में। अब उसको ऐसे ही भेजने देगा क्या? वो उसको प्रोटेक्शन लगा रखा होगा ना, उसको ऐसे कोई भी मेल भेज सकता है क्या उससे? तो उसके लिए बोलेगा भाई यूज़र नेम पासवर्ड तो बता, तभी आने दूंगा। तो यूज़र नेम पासवर्ड बताने के लिए हमने मैकेनिज्म दिया हुआ है। मैकेनिज्म होता है ना, कई सारे MD5 ये लाइन जो है मैकेनिज्म के लिए है। कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करेगा? तो हमने सारे मैकेनिज्म दे दिया, कोई तो फिट होगा। हमने एक्सटर्नल GSS API, डाइजेस्ट MD5, क्रैम MD5, लॉगिन, प्लेन, इतने सारे मतलब मैकेनिज्म होते हैं ऑथेंटिकेशन के। हमने सारा लिख दिया, सर्वर में कुछ तो होगा, एक आध तो मैच करेगी, है ना, ठीक है। अब किसी लायक कभी कहीं लिटरेचर पढ़ो शायद एक आध कम मिले, तो ये हमने सारा लिख दिया इसमें। फिर इसके बाद फीचर्स में हमने बताया कि ऑथ इन्फो जो यूज़र नेम पासवर्ड होगा ना, हमने इस फाइल में लिखा हुआ है क्लाइंट इन्फो, और वो फाइल जो है हैश मतलब कंपाइल्ड फाइल है, मतलब क्लाइंट info.db होगा वो फाइल, है ना। तो उसके लिखने की स्टाइल भी अलग है ना। हमने लिखा ETC के अंदर मेल, अब इसमें ये था क्लाइंट इन्फो,
कैट करके अगर देखोगे तो इसका लिखने की स्टाइल अलग है इसका, है ना। इसको हमने भी डिस्क्राइब किया था कैसे है। अब इसको डायरेक्ट sandmail.mc जो है, sandmail.mc इसको नहीं पढ़ सकता डायरेक्ट, है ना। ये प्लेन टेस्ट में है और ये कंपाइल्ड फाइल है, तो ये कंपाइल्ड फाइल को ही पढ़ता है। तो कंपाइल्ड फाइल ये है ना, इस फाइल को पढ़ेगा। तो हमने क्या किया था, मेक मैप हैश किया था, इससे ये बनी। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँचे थे कल। ठीक है, मेल भेज के भी देखा था हमने, पहुँच गई थी। अब हमारे पास इतने सारे यूज़र्स हैं। सपोज मैं एक यूज़र बना देता हूँ, यूज़र एट ऑल यूज़र्स। ठीक है, ऑल यूज़र्स, पासवर्ड ऑल यूज़र्स। मकसद ये है कि मैं ऑल यूज़र्स का मेल को भेजूँगा तो सबको चली जानी चाहिए, है ना। तो मेरे पास फॉरवर्डर लेंगे, देखते हैं कैसे लगता है। मेरे पास यूज़र है चंद्रा, है ना, कॉमा मेरे पास यूज़र है दिव्या, कॉमा मेरे पास यूज़र है कपिल, इन चारों को जाए, कॉमा कॉमा का लगानी है इसमें, है? किसकी मेल किसको करूं तो ऑल यूजर्स को करूं, ऑल यूजर्स करूं तो इसको इनको चला जाएगा, है ना। तो इसको कहते हैं अलाइजिंग। क्या कहते हैं? अलाइजिंग। इसको कहते हैं मेल। ठीक है, तो मेल अलाइजिंग के लिए हमारे पास है ETC अलाइजेंस। ठीक है, इसको करोगे सबसे आखिरी में इसमें जैसे सपोर्ट है कॉलन पोस्ट मास्टर, है ना। सपोर्ट @KBIT डॉट में इनमें कोई मेल आएगा तो किसमें चला जाएगा? जैसे अभी रूट, अब रूट के आगे हैश लगा हुआ है, रूट को कोई मेल आएगा तो मार्क हो जाएगा, ऐसा इस एग्जांपल दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऑल यूज़र्स को यदि मेल आए, ऑल यूज़र्स को अगर मेल आए तो यहाँ कॉलम लगाना है जिसको मेल आना है। ठीक है, इसके बाद जिसको जिसको जाना है उसको आगे कॉमा लगानी है। ये सारे ठीक है, हो गया। मैं सेव करूँ। अब इसको ऐसा नहीं चलेगा, अब इसको कुछ करना पड़ेगा तभी, या इधर आप मशीन रिस्टार्ट करो या फिर कोई सप्लीमेंट कमांड दो, है ना। तो इसके न्यू अलाइजेस हम करते हैं, न्यू अलाइजेस न्यू अलाइजेस, तो ऐसा है, सारे कंपाइल हो गए, है ना। अब मैं कोई मेल भेजूंगा, मेल -s टेस्ट मेल, ठीक है। देखो हम लोग रियल सिनेरियो में ऐसे ही चेक करते हैं, हम आउटलुक के चक्कर में नहीं पड़ते। आउटलुक मेल खोलो, ये ऐसे चेक करते हैं। अब जाएंगे हम चंद्रा में, देखेंगे मेल आई कि नहीं, मेल करके देखेंगे। तो रूट से ये आ गई ना, टेस्ट में रूट से ही भेजा था ना हमने, रूट इधर से भेजा था। अब देख लेते हैं विकास को, विकास में है कि नहीं। रूट से आगे इसमें इस तरह सारे यूजर्स को मिल पहुँच गई। ठीक है, अब बात यह है कि क्या ऑल यूजर्स को भी मेल आई है?
उसको भी तो आनी चाहिए ना, उसको नहीं आई। नहीं अभी तो हमने दिया नहीं है सर, वहाँ और यूज़र भी कॉमा में डालना पड़ेगा। ठीक है, PTC अलाइस शिफ्ट जी, यहाँ ऑल यूजर्स भी लिख दो, है ना, आगे लिख दो। ठीक है, तो ऑल यूजर्स का मेल ऑल यूजर्स को भी जाएगी। क्या है, न्यू अलाइस, अब फिर मेल एस मतलब सब्जेक्ट, हाँ, न्यू टू ऑल यूजर्स ये जनरेट किससे हो रही है, रूट से हो रही है एक्चुअली। हाँ, रूट में हम लिख रहे हैं, यदि किसी और से लिखोगे, जैसे चंद्रा से लिखोगे, ठीक है। अब खुद को भी आनी चाहिए, चंद्रा भी है ना उसमें, तो वो चंद्र से आई ना। ठीक है, अब लेसन है कि ऑल यूजर्स को आएगी नहीं, हाँ? हमने भेजी KVI की डॉक्यूमेंट पे थी, और जब आई क्लास डॉट लोकल से, क्लास डॉट लोकल से होस्ट नेम लग गया एक्चुअली। KVI डॉट बिटवीन से जोन था, तब दोनों में सेम होना चाहिए। नहीं, अभी डोमेन मिसस्प्रेडिंग हुआ नहीं ना, तो अभी मिसस्प्रेड नहीं हो रहा है। अभी आप ईमेल आईडी नहीं दोगे ना अगर, तो आपको होस्ट नेम लग के जाएगा। अभी तो क्लास पूरा बसता है ना आगे। हाँ, अभी ऐसा भी भेज सकते हो, मेल -s टेस्ट ऑल यूजर्स, है ना, ये भी इसमें भी आएगा। ऐसे विकास करो, आ गया ना, आया नहीं, आया नहीं है, नहीं है सर। आ गया भाई। लिख के देखिए, हम्म, लिख के देखिए। ऑल यूजर्स बाहर चली गई। ऑल यूजर्स एट क्लास डॉट लोकल, बाहर मिल गई, बाहर भेजती है उसको, मेल डॉट KVI.in में बाहर चली गई मेल। ठीक है, वापस क्योंकि हमने लोकल होस्ट नेम से क्लास डॉट लोकल तो दिया नहीं, तो क्लास डॉट लोकल उसके लिए एज्यूम हुआ कि वो आउटर मेल है, इसलिए बाहर चला गया। ठीक है, तो हमें अभी मेल को होल्ड करने के लिए @KVIT.in लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या अलायंस समझ गया, अलायंस क्या होता है, अलायंस क्या होता है, PTC मेल। अभी एक्सेस समझ में आ गया, हमने क्लाइंट इनपुट समझ में आ गया ना, लोकल होस्ट नेम समझ में आ गया। हमने कल एक यूज़र बनाया था relay@kvit.in, हम चाहते हैं उसकी कोई मेल आए तो यहाँ भी एक यूज़र बना दे, यूज़र @relay पासवर्ड relay। ठीक है ना, अभी लोकल में लोगे ना, अभी जैसे कोई भेजेगा, जैसे रूट भेजेगा relay@kvit.in, इसी को मिल जाएगा, रिले में आ जाएगा ना मेले।
आ जाएगा। ठीक है, अब कोई बाहर से भेजेगा तो यहाँ से कोई भेजेगा, KVIT सेल से, जीमेल से कोई भेजती है। यहाँ relay@kvit.in करेंगे तो ये कहाँ जाएगी मेरी, बताओ। और कल जो पॉप आईडीज बनाया था वहाँ चले जाएगा, क्योंकि मेल एक्सचेंजर वहाँ का सेट है ना kvit.in, प्राइवेट सर्वर तो वही है, वहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब चला गया ये, यहाँ तो नहीं आया मेलो। हाँ, यहाँ कैसे लाना है इसको, उसको देखने के लिए हमने बोला था ना कैसे कैसे चेक करते हैं, mail2web.com, यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं मेल है कि नहीं, किसी भी आईडी का चेक कर सकते हैं। relay@kvit.in, आगे ना kvit.in, जब मैंने ये जीमेल से भेजा था मेरा, जीमेल वाली मेल यहाँ आ गई। अब इसको मेरे को लोकली डाउनलोड करना है। तो विकास जो है यहाँ से जो relay@kvit.in जो है यहाँ से मेल नहीं लेगा, तो लोकल सर्वर से लेगा ना। आउटलुक सेट किया होगा तो रिले से, तो वहीं से मेल लेगा। आउटलुक हम सेट कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग चली रही चल तो रही 3 मिनट दिखा दो। है। अब इसको हम रिले कर देते हैं ना। ठीक है, हो गया। यूज़र हमारा क्या है, रिले। लोकल यूज़र्स का पासवर्ड क्या है 123, और रिमोट यूज़र में क्या लिखा था, क्या बनाया था हमने, कृष्णा@6987, है ना, यही था। हाँ, मेरा मकसद है अब वो मेल यहाँ डाउनलोड हो गया। अभी मैं करूँगा, अगर अभी तो कोई मेल है नहीं, है ना। अब उसके लिए एक टूल यूज़ होगा, क्या होगा टूल, फैचमेल है, फैचमेल। तो सबसे पहले देखेंगे फैचमेल लोडेड है कि नहीं, कैसे पता करेंगे, rpm-q फैचमेल लोडेड है। ठीक है, तो कैसा करेगा वो, यूज़र नेम पासवर्ड कुछ तो देना पड़ेगा ना उसको, तभी तो मेल लेके आएगा। तो उसके लिए हम एक यूज़र बना लेते हैं, यूज़र ऐड। अब क्यों बना रहे हैं ये थोड़ी देर बाद हम डिस्कस, मेल ओनर करके यूज़र बना, कोई भी यूज़र बना सकते हैं, किसी भी। मेल ओनर इसलिए बनाए, उसमें सारे देखो क्या होता है। पासवर्ड देता हूँ मेल ओनर का, ठीक है। अब उसमें मैं स्विच ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि इसको ना रूट प्रिविलेज से नहीं करना चाहिए, किसी एक यूज़र से करना चाहिए। एक फाइल बना रहा हूँ, इसी नाम से होना चाहिए। हाँ, तुम अपने हिसाब से नाम मत देना। fetchmail rc .fetchmail rc। डॉट फाइल क्या होता है, हिडन फाइल होता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखे ना, ऐसा बना हुआ है। अब इसमें पोल मतलब गेट मेल। हाँ, पोल मेल सर्वर, रिमोट मेल सर्वर का नाम क्या है, kvit.in, है ना। प्रोटो मतलब प्रोटोकॉल, POP3 प्रोटोकॉल है ना। POP3 है ना, बॉक्सेस IMAP भी कर सकते हैं, POP3 है। इसमें एक लगाता है UIDL मतलब
जैसे हम लीव ऑल मैसेज ऑन द सर्वर अगर करते हैं तो पुराने मेल्स को छोड़ देंगे, नए मेल्स को डाउनलोड करेगा, तो थोड़ा देर से समझ में आएगा। अभी UIDL लगाते हैं, इतना समझ लो। पोल मेल डॉट KVIT.in प्रोटोकॉल POP3, ये सर्वर का डिफाइन किया हमने कि हमारा सर्वर जो है मेल डॉट KVIT.in है, जिसका प्रोटोकॉल है POP3। UIDL नहीं भी दोगे तो, ठीक है, इतना। इसके बाद उसमें यूज़र है, कौन सा यूज़र है, relay@kvit.in, सर्वर में यही यूज़र है। उसका पासवर्ड क्या है, krishna@6987, ठीक है ना। इज यहाँ यूज़र जिसको देना उसका नाम क्या है, उसका भी नाम रिले है ना, रिले है, जरूरत नहीं है, दे भी सकते हो, रिले है, ठीक है, रिले है। अलग अलग MTM अलग तरीके से देते हैं। पोस्टफिक्स जिमरा में @ पूरा डोमेन देते हैं। रिले हेयर मतलब, आप इस लाइन को समझो, ये पूरा सर्वर डेफिनेशन है ऊपर के, अब यहाँ से भी पूरा ऊपर के सर्वर का है ना, जो हमारा मेन सर्वर है उसका क्रेडेंशियल है। एक ऑथेंटिकेशन विंडो यहाँ पे होगी। ऑथेंटिकेशन मेल डाउनलोड करेगा ना, अभी पोल मेल हम कर रहे हैं नीचे तो, लेकिन ऑथेंटिकेशन भी तो होगी ना सर, जो प्राइमरी में जो देखो, एक ऑथेंटिकेशन है कि हम रिमोट सर्वर से डाउनलोड कर रहे हैं, फिर मैं सर्वर हूँ, मेरा क्लाइंट है, वो भी ऑथेंटिकेट करेगा ना, उसको भी ऑथेंटिकेट, वो अलग ऑथेंटिकेशन है। उस रिले के लिए वो पासवर्ड क्या है 1 2 3, और हम जो मेल डाउनलोड कर रहे हैं उसके लिए krishna@6987, दोनों अलग अकाउंट है। तो ये हो गया। अब इसको ना परमिशन देते हैं हम, क्योंकि देखो ये वेरी क्रिटिकल फाइल है, इसमें सब सारे ईमेल आईडीज के पासवर्ड शो हो रही है ना। तो पासवर्ड इज वेरी मतलब प्लेन टेक्स्ट में है, तो अदर्स को यदि परमिशन है तो सारे पासवर्ड वो देख सकता है, इसलिए इसका पासवर्ड चेंज करना है। chmod 600 मतलब रीड राइट और बाकियों को 0 है ना, डॉट एग्जीक्यूटिबल देना ही नहीं बिल्कुल उसको, हाँ। ये हो गया पैचमेल डॉट। अब कोई फाइल चलाएंगे ना, फैच मेल, अब ये यूटिलिटी है फैच मेल -a -b, ऐसा करेंगे। -a मतलब डाउनलोड कर लो ऊपर से, -b मतलब क्या कर रहे हो वो दिखाओ भी, वर्बोज। -b हमेशा वर्बोज ही होता है, कोई ज़रूरी नहीं है अलग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वर्बोज है ये। अब एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, .factual.rc फाइल को उठाएगा और उसमें क्या क्रेडेंशियल है वो डाउनलोड करेगा, जैसे ही किया देखो। अब ठीक है, इसमें देखते हैं क्या किया अभी। इसने क्या किया, क्वेरिंग है ना, इस सर्वर को किया क्वेरी। अब इसमें डॉग कोड है, देखो डॉग कोड मतलब उसके IMAP बॉक्सेस होंगे, उसमें सब रेडी देखा, UIDL वगैरह सब मिल गया उसको। इसके बाद इसने पूछा भाई रीडिंग, ये मेरा यूज़र नेम जो है relay@kvit.in है, इसने बोला ओके। पासवर्ड दे, पासवर्ड दिया, उसने बोला ओके, है ना। इसने बोला एक मेल है, एक मेल है, हाँ एक मेल है। फिर उसने ऑथेंटिकेशन वगैरह डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड करके इसने कहाँ दिया, relay@ मतलब इस सर्वर के लोकल होस्ट को दे दिया, है ना। तो अब इसमें देखते हैं, उसमें देखते हैं हम इसमें क्या हुआ। देखो kvitcell@gmail.com से आई और रिले को चलेगी, है ना, ठीक है। अब रिले का अकाउंट यहाँ कॉन्फ़िगर्ड है हमारा, सेंड रिसीव करूँगा तो बिल यहाँ नीचे है ना। ना ईमेल था, यहाँ से मैं रिप्लाई करूँगा तो vikas@kvit.com तो यही होल्ड हो जाएगी, क्योंकि kvit_sales@gmail.com इसमें मेल भेज रहा हूँ।
आगे रिले रिले एक्टिवेटेड डॉट इन ऐसा दे दो ये। अब ऑटोमेटिक नहीं आएगी, आएगी क्या? क्यों, कैसे आएगी? हाँ, मेल ओनर में हमने बनाया था ना, मेल ओनर। इसके लिए मेरे को फैच मेल चलाना पड़ेगा। फैच मेल -a -b, तो ये दोबारा से जाएगा, डाउनलोड हो। अब जैसे डाउनलोड हुआ वो इधर की हुआ, ठीक है। तो दिस प्रोसीजर शुड बी ऑटोमेटिक, है ना। फैच मेल को ऑटोमेटिक करना है, तो हम फैच मेल को ऑटो कैसे करेंगे? हमें यहाँ देखना है विच मेल ओनर में लगाना है, क्योंकि फैच मेल हमने मेल ओनर में बनाया है। तो विच फैच मेल क्या करेगा ये कमांड? पाथ दे देगा कहाँ पे है ये। और क्रॉन में हमेशा पाथ लगाना होता है ना। तो क्रॉन टैब -e, है ना, तो ये बोलेगा, है ना। अब उसको पाथ करो। अब */1 मीन्स पर मिनट किया ना, ये कर ले। -b लगाने के यार कोई फ़ायदा नहीं है, बैकग्राउंड में चलेगा, कौन देखेगा वहाँ, तो -a, ठीक है। ये देखो इंस्टॉलिंग न्यू करंट। यदि तुम्हारा कोई गलत सेंटेंस दोगे ना तो यहाँ एरर देगा। अब ये एक लोकल है, आप मेरे को ना हर बारी फैच मेल नहीं चलाना पड़ेगा, हर मिनट में फैच मेल चलेगा, है ना। तो मैं जैसे यहाँ से मेल भेजता हूँ, कंपोज रिले से हम टेल -f where log messages, where log messages में mail log ना, ये आ रही ना। रिले को गई मेल एनर को भी मेल आई। क्या मेल आई है चेक करते हैं। मेल को क्या मेल आई, 13 को आई, 14 को ड्रॉप हो गई। ऑटोमेटिक आई। अभी तो मैंने फैच मेल चलाया नहीं है, ऑटोमेटिक इसी तरह चलते रहता है। तो ये प्रोसीजर समझ में आया कैसे मेल आती है ना। रिमोट मेल में आया तो फैच मेल से हमने डाउनलोड कर लिया। तो मैं हमेशा जो लोकल मेल बॉक्स से ही चेक करूँगा मेल। तो कोई मुझे लोकल भी भेजेगा या रिमोट से भी कोई भेजा तो दोनों मेल हो जाएंगे, है ना। अलाइजिंग भी हमें पता लग गया कैसे, अलाइजिंग भी पता लग गया। अब फैच मेल में देखो, अब मेल लेना ऑनर क्यों लिया हमने, यूजर रूट क्यों नहीं लिया। कुछ आइडिया बताओ। क्योंकि उसमें डाउनलोड हो रहा है, ऑटोमेटिक चीज़ें डाउनलोड हो रही है। कोई मेल से यदि ट्रोजन वगैरह भेज दिया ना तो मेल ओनर में लगेगा, ठीक है। यदि रूट में लगा दूंगा तो रूट में लग जाएगा, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। इसलिए मेल ओनर में लगाया कि मेल ओनर में ही पड़ा रहा है, कहीं नहीं जा पाएगा। vi.fetch mail। अब मैं अगर यहाँ लगा रहा हूँ 10 यूजर
यूजर का पासवर्ड और नेम सब देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल देना होगा। यहाँ एक के बाद एक सारे लाइन लिखते जाओ नीचे, है ना। जैसे कई सारे यूज़र है, कई सारे लाइन बनेंगे, ऊपर की लाइन एक ही बार रहेगी। हाँ UIDL ऐसा किया ना, UIDL लगा दिया। अब देखो क्या होता है। UIDL लगा दिया और क्रोन टेप में भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। -K लगा रहा हूँ। -A -K फॉर द कीप, ऊपर कॉपी छोड़ देंगे, है ना। यदि नहीं लगाता हूँ तो क्या होगा, देखो अभी जैसे मैंने K लगाया, दिखाना जरूरी है ना। अब मैंने यहाँ UIDL नहीं लगा, UIDL नहीं लगाया अभी, है ना। अब देखो क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। देखो कोई मेल ओनर को भी कुछ मेल आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, अभी देखते हैं मेल ओनर को क्या मेल आ रहा है। मेल ओनर को तो कोई मेल आना नहीं चाहिए, है ना। क्या मेल आ रहा है चेक करें। पर मिनट चलेगा ना, 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा फिर चलेगा। एक बार चल गया, से करो 1 2 आ गए। डाउनलोड हो गया तो यहाँ से चले जाना चाहिए। देखो मेल डाउनलोड नहीं हुई ना, यहीं पड़ी हुई है दोनों मेल, है ना। अब 1 मिनट में क्रॉन चल रहा है, फिर 2 मेल आ गई। अब ये क्या होगा, वो मेल रिपीट होते रहेंगे, है ना। मेल हमने कीप कर दिया ऊपर ना, फैच मेल -K लगा दिया। तो अब क्या है, वो मेल दोनों ऊपर है, हर बार बार 1 मिनट में डाउनलोड होगा। अब ऊपर भी एक कॉपी छोड़ देंगे, है ना। तो मेरे को एक ही बार डाउनलोड करना, तो हमने क्या करना है, हाँ मैं UIDL लगा देता हूँ अगर। UIDL लगा देते हैं तो क्या होता है, जब हम एक बार मेल डाउनलोड हो जाता है ना, उसके जो फ्लैग होता है ना उसको डर्टी कर देता है। डर्टी न्यू ऐसा होता है फ्लैग्स। डर्टी मतलब रीड हो गया, है ना, और न्यू मतलब नहीं अराइव। तो जो न्यूली अराइव मेल होगा ना उसको डाउनलोड करेगा, पुराने को छोड़ देगा, है ना। अब जैसे मैंने UIDL किया तो अभी 1 मिनट हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो और भी डाउनलोड हो गया होगा। डिलीट कर देता हूँ।
अब नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं रिले को तीसरा मेल भेजता हूँ, ठीक है। अब वो 1 2 नहीं आना चाहिए, तीसरा आना चाहिए, है ना। देखो सर्वर में पहुँचाएंगे नहीं, तीन मेल आ गए ना इसमें। देखो ये दोनों रीड हो गई, देखो ये दोनों के नीचे स्टार नहीं लगाया है, इसमें स्टार है, ये न्यू मेल है 3 वाला, है। अब इसमें देखो, इसमें लॉग देखोगे, लॉग हमेशा रूट से ही देख सकते हो। एक बार हो गई होगी शायद, तो और आए दोबारा आया तो थर्ड वन भी आ गया ना। बराबर वही मेल आ रही है, हाँ? BI कुछ घबरा है। इसमें UIDL लगा हुआ है, ओके। फ्रंट टैब -E, इसमें ना ये लगा दिया ना, ये नहीं लगेगा, हाँ? ये सारे मेल्स को डाउनलोड भी कर रहा है और सारे मेल को कीप भी कर रहा है। हाई करने मतलब डाउनलोड ऑल, -K मतलब कीप ऑल, तो दोनों लग गया, तो डाउनलोड भी कर रहा है और कीप भी कर रहा है। गड़बड़ कर दिया तो कस्टमर जो है पागल हो जाएगा, एक में 1000 रुपये आ जाएगा। देखो 5 आया ना, ओनली 5, है ना, पुराना मेल नहीं आया, हाँ समझिए। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें UIDL लगाना है और एचपल -K, है ना। -A का मतलब क्या था, डिलीट ऑल एंड कीप ऑन। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यदि कीप करना है आगे हमें, तो जैसे कीप करना है ये सारे यूजर्स के लिए नहीं करना है हमें कीप, तो इसके आगे हाँ हम कीप लिख सकते हैं, है ना। तो वहाँ -K लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब कैचुअल अकाउंट कैसे होगा, हाँ कैचुअल अकाउंट एक देखते हैं। कैचुअल रिले को एज ए कैचुअल ट्रीट कर लेते हैं। अब जैसे -A -K करूँगा तो क्या होगा, जैसे ये मैंने UIDL हटा दिया यहाँ से,
लगे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट टैब -e, अब इसको मैंने -a करूँगा अगर, तो ऊपर से सारे मेल जो अभी होल्ड हो रहा है ना, कोई भी नहीं रहा। आपके आउटलुक में आएगी अभी मेल, क्या होगा? 500 डाउनलोड होगी। लगा गया ना, -a लगा दिया ना हमने, 7 मिनट डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये क्लियर है। हम उसको एक कैचऑल बनाते हैं, तो देखते हैं कैसे होता है। kvit.in/cpan। वर्किंग डे में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, फोन होना अच्छा लगता है। तो देखो, हमें फॉरवर्डर्स हम लगाते हैं, फॉरवर्डर्स लगाते हैं। ठीक है, ऐड फॉरवर्डर्स, इसमें हम लगाते हैं मोनिका ये kvit.on हो तो कहाँ जाए, relay@kvit.in। ठीक है, फॉरवर्ड हो गया। हम दूसरा फॉरवर्ड लगाते हैं, और कौन सा यूज़र था हमारा, चंद्रा kvit.in हो तो relay@kvit.in में चला जाए। ऐड फॉरवर्ड, और कौन सा यूज़र है, विकास तो है। चलो 2 ही ठीक है। यदि इसका मतलब ये है कि यदि मैं chandra@kvit.in करूँगा, कहाँ जाएगी मेरी, रिले में जाएगी ना। चेक करते हैं रिले में आए क्या। अरे रिले का मेल नहीं था, ये चंद्रा का मेल है ना। वैसे ही हम मोनिका, तो चंद्रा को भी जाएगी, इधर भी आ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, रिले में जा रही है। रिले को भी जाएगी, चंद्रा को भी जाएगी। अब मैं देखो कैचऑल बनाया ना, अब ये देखो ये रिले जो है एज ए कैचऑल ट्रीट कर रहा है ना। जो फॉरवर्डर लगाए उनके मेल सारे इसमें आ जाएंगे। देखो मोनिका का मेल भी इसमें आ गया है ना, और रिले का मेल तो रिले का मेल तो आएगा ही आएगा इसमें, तो कोई डाउट ही नहीं है। तो तीनों को हमने मेल किया, चंद्रा को, सबको वही यहाँ पे आ रहा है ना। अब इस अकाउंट में जो है तीनों मेल है। अब ये डाउनलोड होगा तो क्या होगा, ये सारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इस हेयर किया था तो सारे मेल यहाँ आ जाएंगे। तो 6 भी आ गया, तो देखो chandra@kvit.in मेल यहाँ आ गया। फिर करोगे 1 मिनट में, वो दूसरा वाला भी डाउनलोड हो जाएगा। ये किसको भेजा था हमने, monica@kvit.in। किसको डिलीवर हो गया, चंद्रा को डिलीवर हो गया। लेकिन मकसद ये है कि चंद्रा का मेल चंद्रा को जाए, है ना, मोनिका के मेल मोनिका को जाए, यही है ना। ये ऐसा होना चाहिए ना, चंद्रा को नहीं आना चाहिए, रिले को सारे मेल नहीं आने चाहिए। तो उसको कैसे सेट करेंगे, तो fetchmail.rc में कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए कैसा सेटिंग है, UIDL तो लगा देते हैं, कोई नहीं। यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ता है, लोकल डोमेन
उसको कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ डोमेन अलग से है kvit.in, है ना, लोकल डोमेन सेशन, लोकल डोमेन्स ये है। और यहाँ इज हेयर के आप यहाँ पे क्या डिसाइड करेगा ये, तो हम ये स्टार दे रहे हैं भाई, जिसका हेडर में जैसा है वैसे ही तुम डिलीवर करो, ठीक है। कैजुअल अकाउंट है ये relay@kvit.in, उसमें कुछ भी मेल है उसके हेडर देखो, जिसका नाम है उसको डिलीवर करो, ठीक है। इतना सा सेटिंग करना है कैजुअल के लिए। तो अब इसमें सेट कर दिया आपने, कंपोज करते हैं आने का 8 नंबर है। चंद्रा डिलीवर भी हो गई होगी, ऑर्डर चल रहा है ना, देखो इसमें तो चंद्रा को भी ईमेल है ना, एक गई मोनिका को भी यूज़र ऑन होना, मोनिका यूज़र नहीं बनाया क्या उन्हें, नहीं है हैं नहीं यहाँ यूज़र मोनिका है नहीं, इसलिए यूज़र अननोन। चलो हम देख रहे हैं चंद्रा का मेल, चंद्रा को जाना चाहिए ना। एक्चुअली हमने फैक्चमेल में तो चंद्रा का एंट्री नहीं डाला ना, शॉर्ट कर देता है। चंद्रा का मेल देखो, चंद्रा को जाना चाहिए, चंद्रा को हमें था 9 नंबर वाला मेल था ना, आ गया ना 9 नंबर वाला मेल चंद्रा आ गया। मोनिका का मेल नहीं था, तो वापस चला गया होगा, देखते हैं पहुँचा कि नहीं पहुँचा। इसमें आना चाहिए वापस, 8 नंबर वाले मेल देखो ये आ गया वापस, मोनिका की बेटी वापस आ गया, अननोन ही सब है ना। और एक मेल किसका था, रिले का रिले का 10 नंबर वाले मेल ना, है ना 10 नंबर। इस तरह से मेल डिलीवरी होगी सारी सबके सब। कैचुअल का मेल ऐसे क्या, एक लाइन ऐड करना है हमने बस, है ना। और इज हेयर की जगह स्टार हेयर लिखना है, स्टार हेयर लिखना है, उतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, हैं? तो हमने उसमें क्या डिफरेंस था, ये डॉट HTML.rc में यहाँ हमने क्या है स्टार लगा दिया था, हेडर में जिसका नाम है जिसके लिए मेल आया उसको डिलीवर करो, है ना। लोकल डोमेन हमने डिफाइन कर दिया कि हमारे यहाँ kvit.in यहाँ डोमेन है, तो हेडर से नाम लेगा, ये ऐड कर देगा और हाँ उसको दे देगा। वो देख लेगा किसका मेल है उसको भेज देगा, ठीक है ठीक है। ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया, मेल आप भेजोगे कोई आ जाएगा चला जाएगा मेल। हाँ? अब वो मेल ओनर को बहुत सारे मेल आ रही थी, देखिए क्या आ रही है, क्या मेल, monica@kvit.in है ना, ये मेल थी नहीं ना, ये यूज़र नहीं था, यूज़र अननोन करके वापस कर दिया उसने, लेकिन डाउनलोड हुआ ना, इसने एक कॉपी अपने पास रख लिया, एक कॉपी अपने पास रख लिया उसने 8 नंबर वाली, ठीक है।
एक रूट को बड़े सारे मेल आ रहे हैं देखो। ये सारे जो है उसका पोस्ट मास्टर लॉग वॉच वगैरह जो चलते रहते हैं ना, पोस्ट मास्टर को मेल है सारी इसमें। अब यहाँ तक जो हमने पढ़े हैं थोड़ा सा हम ब्रीफ करते हैं। मेल क्यू कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं? रूट से चेक होगा, मेल क्यू कमांड है, ठीक है। मेल क्यू का डायरेक्टरी कौन सा होता है? वेयर स्कूल एम क्यू, ये होता है ना। मेल बॉक्स के फोल्डर कौन सा होता है? वेयर स्कूल मेल, है ना, इसके अंदर होता है ना। फोल्डर कौन सी होती है हमारी? कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर etc मेल, है ना। मेन फाइल कौन सी होती है? mail.cf, cf मेन होती है। अच्छा, एक्सेस कंट्रोल कहाँ से होती है? एक्सेस कंट्रोल यहाँ से होती है ना, कल रिले ऐड किया था ना हमने, एक्सेस कंट्रोल यहाँ से होती है। SMTP ऑथ कहाँ से होती है? क्लाइंट इन्फो, हाँ क्लाइंट इन्फो, ये था ना कल DB बनाया था क्लाइंट इन्फो, है ना। इतने सारी चीज़ें होती है। अब हम देखेंगे आप IMAP, हाँ अभी POP3 देख रहे थे, IMAP देखते हैं IMAP कैसे होता है। अब IMAP को हम इसमें भी सेट कर सकते हैं, इसमें भी सेट कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं, रिमूव, हाँ POP3 है, रिमूव करते हैं। कोई भी अकाउंट जैसे हमने रिले कोई सेट कर लो, रिले @kvit.in पासवर्ड मैनुअली, ये माइक्रो एक्सचेंज के लिए सेटिंग होते हैं, तो मैनुअली में टिक करना है ना, मैनुअली नेक्स्ट करना है, यहाँ डालना है हमने IMAP POP3, इसमें नहीं करना है, इसमें POP3 नहीं, इसमें हम IMAP सेट करते हैं, ठीक है। इनकमिंग मेल सर्वर 192.168.0.12.192.168. यूज़र नेम रिले, देखो यूज़र नेम में @ नहीं लगा रहा हूँ अभी, हाँ बाद में लगाएंगे। 1 2 3 ठीक है। देखो एक मेल पड़ा हुआ है, हाँ सारे डिलीट कर दो। फोल्डर आइटम देखो, ये relay.kvit.in, इसमें एक मिनट, ठीक है, ये है ना। इसमें मेल को पढ़ भी पा रहे हैं हम ना, रिप्लाई भी कर पा रहे हैं, तो उस पर इसमें हम चंद्रा को मेल भेज देते हैं, chandra@kvit.in। यहाँ से हम चंद्रा को इसमें खोल लेते हैं, चंद्रा पासवर्ड ये आया था ना, डी हमने किया, ठीक है। इतना सारा मेल इसके हैं। अब उसमें हम सोचते हैं ना जैसे डाउनलोड हो जाते हैं, मेल डाउनलोड हो जाता है। अब हम विकास को रिले को लॉगिन करके देखते हैं, तो वही मेल हमें यहाँ भी दिखाएगा, 2 मेल है ना यहाँ, सेम मेल यहाँ भी है, यहाँ भी है एकदम। तो IMAP में मेल हमेशा सर्वर होता है, ठीक है। एक्चुअली ये तुम्हें दिखा रहा है, लेकिन मेल यहाँ नहीं है, ये मेल सर्वर में है।
ये केवल हेडर है मेल का, जब हम क्लिक करते हैं सर्वर से पड़ता है। सर्वर को बंद कर देंगे मेल नहीं मिलेगा। जैसे ये ओपन हो रहा है ना, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट, छोटे मेल तो शायद कैश भी हो जाता है, तो मैं मेल बॉक्स को बंद कर देता हूँ। 2 कोड स्टॉप, तो बड़े मेल होगा ना तो यहाँ से ओपेगा नहीं वाला। ये देखो खुल ही नहीं रहा है। ये छोटे मेल तो आ जाएगा, बड़ा जो अटैचमेंट वगैरह है तो तुम्हें नहीं दिखेगा। कैशे में है ना, इस वजह से जैसे इसमें देखो, इसमें बिल्कुल आया नहीं, होगा नहीं। ठीक है, ठीक है। अब एक टॉपिक और करेंगे फिर आज खत्म करेंगे ना, तो ज़्यादा हो रहा है अब तो पहले प्राइमर पढ़ ले, वो भी नहीं हुआ सर। अभी करोगे ना, अभी बहुत टाइम है। webmin.com हमने पहले भी डाउनलोड किया था, webmin शायद पड़ा हो। webmin कैसे बोलते हैं, HTTPS पे बोलते हैं ना, //192.168.0.124/10,000 है नहीं, लोड करना पड़ेगा। चलो ये बाद में देखते हैं, हाँ? उसमें देखेंगे फ्रंट एंड यूजर्स को थोड़ी ना हम एक कमांड बताएंगे।